दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और बिहार से लेकर तमिलनाडु तक इसका विरोध देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने मोदी सरकार को वक्फ बिल पर जबरदस्त झटका दिया है। तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेने का आग्रह किया है और कहा है कि यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह वक्फ के खिलाफ विरोध हो रहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर समेत अन्य नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होकर नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट 7 मुस्लिम संगठन पहले ही कर चुके हैं और नीतीश कुमार से कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मुसलमानों से वोट भी लें और वक्फ बिल का समर्थन भी करें। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित होते ही अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए वक्फ बिल पर भाजपा के खिलाफ जाएंगे। स्टालिन की सरकार ने यह प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार की सेक्युलर राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया है और अब यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने सेक्युलर छवि को बचाने के लिए वक्फ बिल पर भाजपा के खिलाफ उतरेंगे या नहीं। दोस्तों, पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों और गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव का आरोप लगाया है। स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों के धार्मिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का एक और प्रयास है। तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेने का आग्रह किया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। एमके स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाता है और उनकी स्वायत्तता को कमजोर करता है और संविधान द्वारा गारंटीड फंडामेंटल राइट्स को खतरा पहुंचाता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विधेयक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और इसे पूरी तरह से वापस लेने की मांग एमके स्टालिन के सरकार द्वारा कर दी गई है। एमके स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु ने पहले ही संसदीय संयुक्त समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उसके विरोधों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर अनदेखा कर दिया गया, जिसकी वजह से विधानसभा में औपचारिक रूप से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एमके स्टालिन ने इस विधेयक को भाजपा सरकार की बहिष्कार नीतियों की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा बताया। स्टालिन ने कहा कि चाहे वो नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, हिंदी थोपना हो, गैर भाजपा राज्यों के खिलाफ वित्तीय भेदभाव हो या फिर नीट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी सामाजिक न्याय विरोधी नीतियां हो, केंद्र सरकार की हर कार्रवाई विशिष्ट समुदायों को लक्षित करती है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डिलिमिटेशन को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है और इसी बीच एमके स्टालिन ने मोदी की केंद्र सरकार को वक्फ बिल पर जबरदस्त झटका दे दिया है। उधर पटना के गांधी मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में लालू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर शामिल हुए और वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बुलाए गए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर इन नेताओं ने नीतीश कुमार के सामने अपनी बची कुची सेक्युलर राजनीति को बचाने का एक बड़ा चैलेंज
रख दिया है। बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन में जाने से नीतीश कुमार के सेकुलर छवि को काफी नुकसान पहुंचा है और बीजेपी बिहार में खुलकर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। इसकी वजह से भी मुस्लिम वोटर्स का कटाव जनता दल यूनाइटेड की तरफ से देखने को मिल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए लालू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपने संकल्प से समझौता नहीं करेंगे। हम वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग में आपके साथ हैं और हम इसका विरोध करना भी जारी रखेंगे। यानी कि वक्फ बिल पर जो भी चुनौती विपक्षी पार्टियों द्वारा दी जा रही है, उससे नीतीश कुमार के सेक्युलर छवि पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। और कहा जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों के बॉयकॉट के बाद एमके स्टालिन ने विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर नीतीश कुमार के सेकुलर छवि पर पूरी तरह से सवाल खड़ा कर दिया है। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ वक्फ बिल पर उतरेंगे और वक्फ बिल का विरोध वो करेंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।